Good morning dear students. Today we are going to start chapter 5 capacitors part 2. Now today's topic is the polarization. Polarization की है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨॉन ਪੋਲਰ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨॉन ਪੋਲਰ ਐਟਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨॉन ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ जो तुसी इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच रखोगे तो की बन जूगा एक पोलर मॉलीक्यूल बन जूगा या पोलर एटम बन जूगा एंड दिस प्रोसैस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। ठीक है जी। तो हुण असीं देखते हैं कि एक जिहड़ा तुहाडे कोल नॉन पोलर एटम सी उहदी पोलराइजेशन किस तरह हो रही है। नॉन पोलर एटम इन विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नैगेटिव चार्जिस की करते हैं कोइंसाइड करते हैं। नाउ लेट अस सपोज इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड द इलैक्ट्रिक फील्ड बाय प्लेसिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट्स अराउंड दिस। लेट अस सपोज अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट तुसी इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। नाउ वट इज़ द इफेक्ट फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज की होगा तुहाडे कोल ई क्यू ई एंड फोर्स ऑन द नैगेटिव चार्ज कितना आजूगा माइनस क्यू ई। तो जिहड़ा हुण फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज है दैट इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ऑन द नैगेटिव चार्ज इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड। तो यह मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन च मूव होना शुरू हो जाऊगा एंड नैगेटिव चार्ज की होगा ऑपोजिट डायरेक्शन च। ये करके की हो जाऊगा जो एटम की शेप की हो जूगी डिस्टॉर्टेड वन हो जूगी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नैगेटिव चार्जिस की हो जाएंगे सैपरेट आउट हो जाएंगे। जे सैपरेट आउट हो गए तो यह बन गया तुहाडे कोल दैट इज़ कॉल्ड द पोलर एटम और द डायलैक्ट्रिक नूं की नाम दिंदे असीं पोलर डायलैक्ट्रिक। Clear? And this process is called the polarization. Now next topic is the polarization of dielectric slab. Polarization of dielectric slab. हुण असीं की करनी है एक डायलैक्ट्रिक स्लैब की पोलराइजेशन करनी है। लेट अस सपोज इनिशियली वी हैव द टू प्लेट्स। एक प्लेट के उपर पॉजिटिव चार्ज दिता हुआ है तुसीं सैकेंड प्लेट के उपर चार्ज की है तुहाडे कोल नैगेटिव है एंड सच दैट फर्स्ट प्लेट की चार्ज डेंसिटी कितनी है प्लस सिग्मा एंड सैकेंड प्लेट की चार्ज डेंसिटी की है माइनस सिग्मा। इन वैक्यूम द इलैक्ट्रिक फील्ड इज़ ई नॉट मतलब जो असीं इहदे अंदर कुछ नहीं रखा जस्ट एयर है दोनों प्लेट्स के विच। इलैक्ट्रिक फील्ड की है तुहाडे कोल ई नॉट एंड वी हैव ऑलरेडी डन कि जो तुहाडे कोल वैक्यूम हुंदा है तो इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की बिटवीन द टू प्लेट्स सिग्मा बाय एप्साइलन नॉट। गॉस थ्योरम वाले आर्टिकल दे विच असीं दो शीट्स लित्तियां सी प्लेन शीट्स जिते लास्ट से जाके असी कंडीशन लगाई सी सिग्मा ए पॉजिटिव सिग्मा एंड सिग्मा बी माइनस सिग्मा उत्थे जाके रिजल्ट कढ़िया सी वही रिजल्ट असी इत्थे यूज़ कर रहे हैं। नेम इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ नैक्सट लेट अस सपोज वी हैव अ प्लेस्ड अ डायलैक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। इन्हों दोनों प्लेट्स के विच असी की रखती एक डायलैक्ट्रिक स्लैब प्लेस करती। हुण वो डायलैक्ट्रिक स्लैब चाहे पोलर है चाहे नॉन पोलर है। हुण देखो असी उपर की देखिया सी तुहाडे कोल कि एक नॉन पोलर मॉलीक्यूल लैके जो उन्होंने इलैक्ट्रिक फील्ड च रख रहे हैं तो की हो जाता पोलराइज्ड हो जाता है। सिमिलरली उन्हें डायलैक्ट्रिक स्लैब के की होंगे नंबर ऑफ मॉलीक्यूल्स होंगे तो ये मॉलीक्यूल्स की हो जाएंगे अलाइन हो जाएंगे पर्टिकुलरली सच दैट जिहड़ा इन्हां दा पॉजिटिव चार्ज होगा इट विल बी ऑन द साइड ऑफ द नैगेटिवली चार्ज प्लेट ड्यू टू अट्रैक्शन एंड जिहड़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नैगेटिव चार्ज होगा ये ओपोजिट होगा। जिहड़े इनसाइड चार्जिस होणगे ये की करनगे एक दूसरे नूं कैंसल आउट कर देंगे क्योंकि मॉलीक्यूल्स एक दूसरे के बहुत नेड़े नेड़े पे ने जस्ट बाउंड्री तो बाहर मतलब जी आउटर वाली लेयर है ये तुहाडे कोल की रह जूगी अनइक्वलाइज्ड ये कैंसल नहीं होणगे। जिहड़े अंदर मॉलीक्यूल्स होणगे सारे एक दूसरे के चार्ज नूं की कर देंगे कैंसल आउट कर देंगे। जां असीं कह दईए इस डायलैक्ट्रिक स्लैब के उपर चार्ज इंड्यूस हो जाऊगा ऑन दिस साइड देयर विल बी द प्लस क्यू आई एंड जिन्होंने नाम दे दो ए ते बी प्लेट वाली साइड ते प्लस क्यू आई चार्ज इंड्यूस हो रहा है एंड ए प्लेट वाली साइड ते चार्ज कितना इंड्यूस हो रहा है माइनस क्यू आई एंड ड्यू टू दीज इंड्यूस चार्जिस देयर विल बी द इलैक्ट्रिक फील्ड। इस डायलैक्ट्रिक स्लैब के अंदर एक इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड सैटअप हो जाऊगा जिन्होंने नाम दे रहे हैं ई एंड ई की वैल्यू की होगी तुहाडे कोल दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट या कह दो ई पी दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा पी बाय एप्साइलन नॉट। सिग्मा पी की इत्थे द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो सेम ही रहूगा चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट बट हुण असीं इंड्यूस चार्जिस की गल करें तो असीं चार्ज डेंसिटी नूं किहदे नाल रिप्लेस करता इंड्यूस चार्ज डेंसिटी दे नाल। क्लीयर। तो जिहड़ा ई नैट कितना होगा ई नैट इनसाइड द डायलैक्ट्रिक स्लैब जिहड़ी ई पी की डायरैक्शन है
it will be like this, positive to negative. And E naught की डायरेक्शन की है towards the right, EP की डायरेक्शन की है towards the left. तो नेट इलैक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया तुहाडे कोल E naught माइनस EP, मतलब जिहड़ा तुहाडे कोल डायलैक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड होगा वो की हो जाऊगा, रिड्यूस हो जाऊगा, एंड इट इज़ कॉल्ड द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड. नाउ नेक्स्ट इज द डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज द डायलैक्ट्रिc constant. Dielectric constant. Dielectric constant is represented by K and it is given by E naught upon E. E की सी applied electric field when there was no dielectric slab between the plates. And E की ਸਾਡੇ ਕੋਲ reduced value of electric field ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ dielectric slab ਨੂੰ between the two plates place करता सी. ठीक है जी, ਤਾਂ K ਦੀ value ਕੀ ਹੋਊਗੀ, always greater than 1. Next is the polarization density. Polarization density. Polarization density की है, it is the dipole moment induced per unit volume. It is the dipole moment induced per unit volume and it is represented by capital P. Capital P, dipole moment induced per unit volume. Clear? Now next one is the, we have to calculate the relation between the polarization density and the induced charge density. Induced surface charge density means सिग्मा पी ते पी दे विच रिलेशन फाइंड करना, जाके दो असी पी नू सिग्मा पी दी फॉर्म च रिप्रजेंट करना. इहदे लई जे असी कह दईए, लेट अस सपोज स्मॉल पी is the dipole moment of one atom. जिहड़ा डायलैक्ट्रिक दा एक एटम आ उन्हें कितनी डायपोल मूवमेंट गेन की है, दैट इज़ द स्मॉल p. n इज़ द नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स टोटल कितने ने, n. देन द कैपिटल P, टोटल डायपोल मूवमेंट कितनी आ जाऊगी, np. इक्वेशन नंबर 1. देन लेट A इज़ द एरिया ऑफ द स्लैब एंड D इज़ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. तो वॉल्यूम क्या जाऊगा डायलैक्ट्रिक स्लैब का, A into D. A की area of cross section and D is the separation between the plates. Now if Qi is the induced charges, charges किन्ने induce होए ने, Qi होए ने, तो P दी वैल्यू क्या होगी, P will be equal to QID upon AD. ये हुंदा साडे कोल, D goes with the D, the P will be equal to Qi upon A, that is sigma P. That is the sigma p. Clear? So जी साडे कोल polarization density है P, that is equal to the induced surface charge density. तो जे असी E की वैल्यू फाइंड करिए, E की सी द वैल्यू ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलैक्ट्रिक स्लैब, दैट विल बी इक्वल टू E नॉट माइनस E. E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड EP की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट. क्लियर? तो इतों तुहाडे कोल दिस इज़ द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड और द इलैक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलैक्ट्रिक स्लैब. इट कैन बी रिटन एज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस P बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा P का इक्वल लिखता सी, P दे इक्वल लिखता. दिस इज़ द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड. नेम इट इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट टॉपिक इज द इलैक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. नेक्स्ट इज इलैक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. SUSCEPTIBILITY. Electric susceptibility and it is represented by Chi. Now इलैक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की होंगी बेसिकली, जे कहते असी पोलराइजेशन डेंसिटी की गल करिए, पोलराइजेशन डेंसिटी इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड. देन P विल बी इक्वल टू जाई एप्सिलॉन नॉट E, जिथे जाई ते एप्सिलॉन नॉट की ने तुहाडे कोल कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी, एंड जाई इज़ कॉल्ड द इलैक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. Chi is called the electric susceptibility. Clear? Now next we have to prove that
K इज़ इक्वल टू 1 प्लस जाई। ये असी प्रूव करना है कि डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट का इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू 1 प्लस जाई। नाउ असी पिछे इक्वेशन कड्डी है कि E इज़ इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस P बाय एप्सिलॉन नॉट। इनू की लिख सकते हैं असी E नॉट माइनस P की वैल्यू कितनी है साडे कोल जाई एप्सिलॉन नॉट E, जाई एप्सिलॉन नॉट E बाय एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। नाउ फ्रॉम हियर E नॉट माइनस जाई E, on this side we have the E. Now calculate the value of E naught from here. E naught will be equal to E plus jai E. Take E common from the right hand side plus jai E. Then E naught by E will be equal to 1 plus jai, and E naught by E is the definition of the dielectric constant. K is equal to 1 plus jai. This is the relation between the dielectric constant and susceptibility. Next is the dielectric strength. Dielectric strength. What is the dielectric strength? Dielectric strength की है कि जिन्नी असी मैक्सिमम वैल्यू इलैक्ट्रिक फील्ड की अप्लाई कर सकीए विदाउट एनी इलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन। मतलब जदों असी डायलैक्ट्रिक नूं इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच रखते हैं तो उहदे जिहड़े मॉलीक्यूल्स दे विच पॉजिटिव नैगेटिव चार्जिस हुंदे ने उन्हां दी स्ट्रैचिंग होनी शुरू हो जाती है। मीनस पॉजिटिव चार्ज ते नैगेटिव चार्ज एक दूसरे तो दूर होने स्टार्ट हो जाते हैं। असी इलैक्ट्रिक फील्ड इन्ना क देना है कि जिहड़ा ये मॉलीक्यूल ब्रेक ना हो, ये एटम ब्रेक ना हो, जिन्नी असी मैक्सिमम इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे सकते हैं विदाउट द इलैक्ट्रिकल ब्रेकडाउन ऑफ द एटम, दैट इज कॉल्ड द डायलैक्ट्रिक strength. Clear? So this is today's topic, and next topic we will start with the electrical capacitance. Thank you.